एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, आज का ये यूनिटी जॉब फेयर यौम आज़ादी की को आज़ादी इंडिया की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जॉब फेयर जो है अलग अलग मजहब की मानने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें ख़ासतौर पर माहिम दरगाह, हाजी अली दरगाह और बॉम्बे कैथोलिक सभा और कुछ हमारे यहाँ की जो टेम्पल्स हैं उनके नुमाइंदे, कुछ बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग, और एक वीहम बोल की ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो मल्टी फेथ ऑर्गेनाइजेशन है वो, और ख़ास तौर पर दिल्ली की जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है और जो BEB है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, उनके साथ मिलकर AMP ने आज का ये जॉब फेयर बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया है। माशाल्लाह आप सब लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। बच्चे सुबह 10 बजे से यहाँ पर आ गए हैं। अब तक तकरीबन जो है 1000 से ज़्यादा बच्चे जॉब फेयर में शिरकत कर चुके हैं। मुझे लगता है शाम ख़त्म होने तक जो है 2 से 2500 बच्चे जो है इस जॉब फेयर का फ़ायदा उठाएंगे। इसमें कम से कम जो है 80 से ज़्यादा कंपनीज मौजूद है इस वक्त यहाँ पर, और तकरीबन 10 बड़े बड़े ट्रेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं, स्किल ट्रेनिंग पार्टनर, जैसे टाटा है, टेक महिंद्रा है, कोटक है, इस तरह के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम का इनॉग्रेशन जो है फादर मेस्क्रनस के हाथों से हुआ, जो सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं बॉम्बे के। साजिद अहमद साहब हैं जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के CEO हैं, खासतौर पर दिल्ली से बम्बई आए थे। हमारे मुफ्ती शौकत साहब हैं जो OSD हैं हमदर्द ग्रुप के, माशाल्लाह। इन सभी लोगों के हाथों से ये आज इनॉग्रेशन हुआ और बच्चों में बहुत खुशी है। इस तरह का जॉब फेयर हम पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, हमदर्द के साथ भी मिलकर करते हैं, माहिम दरगाह के साथ हर साल जो है इस तरह का यूनिटी जॉब फेयर करते हैं। यूनिटी जॉब फेयर का मकसद है कि लोगों के बीच जो है भाईचारा जो है बढ़ाया जाए, लोगों के बीच में जो है ब्रदरहुड, पीस है ना, हारमनी को फ़रोग दिया जाए। इसलिए ख़ास तौर पर अगस्त के महीने में 15 अगस्त के नज़दीक ये जॉब फेयर हम लोग करते हैं। अब कोशिश करेंगे कि यूनिटी जॉब फेयर जो है इसको भी मुल्क के कोने कोने में लेकर हम जाएँ, ना सिर्फ बम्बई में। 2 साल से हम बम्बई में कर रहे हैं, अब इसके बाद कोशिश करेंगे कि बम्बई के बाहर भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। कितने लोगों को यहाँ पर अभी नंबर तो फिलहाल चूँकि प्रोग्राम चल रहा है तो नंबर हम लोग के पास 5 बजे तक आएगा, तब आप लोगों को बता पाएंगे। लेकिन 30% के करीब 30 से 35% का कन्वर्जन होता है हर जॉब फेयर में। तो अगर 2000 बच्चे भी अटेंड करते हैं जॉब फेयर ले आने तक, तो तकरीबन 600 के करीब जो है बच्चों को जॉब लगेगी इंशाल्लाह। और जिस हिसाब से कंपनीज आई, अभी हम लोग जब कंपनीज को विजिट कर रहे थे तो माशाल्लाह उनका सिलेक्शन की जो लिस्ट है उसमें बड़े सारे नाम नंबर लिखे हुए आप सब लोगों ने देखे, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चों से जब पर्सनली मिला तो बहुत हाई क्वालिटी के बच्चे यहाँ आए हुए हैं। एक बच्ची से मैं बात कर रहा था, शी इज़ डेटा साइंटिस्ट, मतलब वो ऑलरेडी शी इज़ एक्सपीरियंस, उनको हमने एक कंपनी के साथ मैंने पर्सनली कनेक्ट कराया। तो इस तरह के बच्चे हैं माशाल्लाह, क्वालिटी क्राउड है, बच्चों को जॉब लगेगा इंशाल्लाह काफ़ी सारा। ये मुंबई के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी किया जाएगा ऐसा? ये हमारा तकरीबन जो है अब तक जो है 88 या 89 जॉब फेयर हम लोग पूरे इंडिया में कर चुके हैं अलग अलग पार्टनर्स के जरिए। तो ये शायद 88 या 89 जॉब फेयर हमारा ये चल रहा है। ये ऑलरेडी पूरे इंडिया में चलता है। अब अगले हफ्ते जो है हम लोग बैंगलोर में कर रहे हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन के साथ में, उसके अगले हफ्ते जो है हैदराबाद में कर रहे हैं, उसके बाद दिन राजस्थान का है। यानी अगले 3 महीने के लिए हर वीकेंड हम लोगों का ब्लॉक है कि कहीं ना कहीं मुल्क भर में ये इस तरह के जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो हम लोग दिल्ली से आए हैं और बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो साहब ने बनाई उस तहत से हम लोग यहाँ पे आए और जामिया इसका प्रोग्राम हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का काम जो है वो लोगों को स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना और जॉब देना, ये काम हम लोग 72 से करते हैं। अब यहाँ पे आने का मकसद है कि जो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपना दायरा, और उस दायरे में और ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ते चले जा रहे हैं। और हमने AMP को जोड़ा अपने साथ, और AMP जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके कोलैबोरेशन में हम लोग इस जॉब फेयर को प्रमोट कर रहे हैं और अपना योगदान इसमें दिया है। लोगों में आजकल सबसे ज़्यादा जो वो है प्रॉब्लम नौजवानों के साथ वो जॉब की सर आ गया है आपका नेट देखो मिल गया, कहीं से मंगा लिया मैंने। पूरी कर रहे हैं दोनों कंपनीज है उनसे बात करके जो अपॉर्चुनिटी वो लेके उनके पास आ रहे हैं और
आ पाते हैं उनके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं और उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज से उनको हम स्किल देते हैं और उन स्किल्स के ज़रिए फिर दोबारा से उनको इस लायक बनाते हैं कि वो जॉब मार्केट में पूरी तरह आ पाए। तो दोनों काम पूरा करते हैं। जो एजुकेशन से जो डायरेक्टली जॉब मिल जाते हैं उनको हम लोग जॉब फेयर जॉब ड्राइव्स के ज़रिए देते हैं और जो लोग इतने स्किल्ड नहीं है, जो मॉडर्न स्किल के चांसेस अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, इस लायक तो हम लोग उनको स्किल्स भी देते हैं और ये सब काम बगैर किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन इन सब से ऊपर उठ के होता है, जिसमें हम हर तरह के हम हिंदुस्तान को एक $1 ट्रिलियन इकॉनमी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसमें अपना योगदान करना चाहते हैं। उस पूरे प्रोसेस में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे BAP से और जॉब फेयर से और अपना जो नए ज़माने की स्किल्स हैं उनको अडॉप्ट करें और उनको उनसे ट्रेनिंग लेके वो आगे बढ़ने के ब्यूरो 50 साल पहले बनाया था, उसका मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ और इंटरनेशनल फाउंडेशन का मैं OSG। सर, आज ये जो यूनिटी जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, आपने सबसे मुलाकात भी की, किस तरह का अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन और होने चाहिए?
इंटरेस्ट से और बड़ी मेहनत से, और उसमें जो लोग आए हैं 80-90% 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो है वो लेके आए हैं मार्क्स, उसमें लेडीज़ भी हैं। और ये सारे प्रोग्राम विदाउट कास्ट क्रीड एंड रिलीजन हम सब के लिए कर रहे हैं। हमदर्द है, ये हमदर्द सबका है, ये आपका भी है, ये हमारा भी है, ये हर हिंदुस्तान का है। और इसको बने हुए 130 साल हो चुके हैं। हमने बहुत से इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, बहुत से हमने स्कूल्स बनाए हैं, बहुत से हमने कॉलेज बनाए हैं। और अब हम दिल्ली से बाहर निकल के मुंबई में भी कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। AMP के कोलैबोरेशन से हम इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों में हम स्टार्ट करेंगे। मुंबई के लोगों के पास हम पहुँचेंगे और उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। इन द मीन टाइम अंडर नेशनल फाउंडेशन हम विडो पेंशन देते हैं हज़ारों को, हम करोड़ से ऊपर जो है स्कॉलरशिप देते हैं। हकीम अब्दुल हमीद मेरिट का स्कॉलरशिप हम देते हैं लोगों को। और इसके अलावा हम जाड़ों में हम फ्री जो है कंबल बांटते हैं। दिल्ली पुलिस हमारे साथ रहती है, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ रहता है, हमारे साथ मिनिस्ट्री साथ रहती है, हमारा दिल्ली मॉनिटरिंग कमीशन साथ रहता है। हमारे लिए बहुत से और इंस्टीट्यूशन हैं, सारे हम लोग साथ में मिलकर ये सब काम करते हैं। तो ये हमारा मोटो है। आज हम मुंबई में हैं और हमें देख के बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से हम डिफरेंट काउंटर्स पे गए, हमने जो है लोगों से पूछा, बड़ी अच्छी जॉब्स लोगों के पास, लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, हम कहते हैं यहाँ आओ, AMP आओ, आप जो है मिलिट्री प्राइवेट में आओ, हम आपकी मदद करेंगे। और जब मदद होगी तो ऊपर वाले की मदद होगी, जब ऊपर वाले की मदद होगी तो हिंदुस्तान से रोजगारी जो है बेरोजगारी वो चली जाएगी और हर एक आदमी को रोजगार मिलेगा। ये हमारा मकसद है। Okay, hi everyone. Myself Mariam Master and I reside at Mumbai city, and as a fresher I got 2 opportunities over here. One is for HR executive and one is for sales executive, which is Yangzhou Industry, their education council. Yeah. I think as a fresher, if I am getting opportunities over here to work, so I have to grab it for myself. And if they are providing opportunities for fresher, it's a really good thing for us. Because I think at many other companies, they don't provide anything for freshers. If here in job fair I'm getting opportunities, so it's really good for me and for others too, who are searching for job. मिला पहले वो बताइए। मेरा नाम करण है और मैंने अभी विवेकानंद कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। BA में भी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। माय फादर हैज अ स्मॉल शॉप इन टाउन और उसका उमरखाड़ी में। उनके एक दोस्त है जिन्होंने मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। आई रजिस्टर्ड फॉर इट एंड ग्लैड आई केम। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अपियरिंग फॉर इंटरव्यू और सेकंड माय फर्स्ट इंटरव्यू द शो। फर्स्ट इंटरव्यू आई गेव, आई गॉट जॉब ऑफर फ्रॉम देयर। किस चीज़ का जॉब आपको मिला? HR का जॉब मिला है। कंपनी की सर? FG वाला, इट्स एन ओवरसीज कंपनी एंड पहले 3 महीने ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मैं जॉब स्टार्ट करूँगा। ये बॉम्बे कैथलिक सभा के प्रेसिडेंट हैं और ये हमारे साथ जॉब फेयर में जुड़े हुए हैं। हमने साथ में मिलके इनके सपोर्ट के साथ जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है। सर क्या कहना चाहेंगे, यूनिटी जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, कितना ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना? एक तो नाम ही यूनिटी, देश भर हमें यूनिटी चाहिए और ख़ास करके जो अनएम्प्लॉयमेंट की करंट स्थिति है, यहाँ यंग लोग बेरोज़गार हैं। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम का जॉब फेयर का आयोजन किया और पहली बार हमें खुशी होती है कि बॉम्बे कैथलिक सभा उनके पार्टनर रहे हैं और ये आशा रखते हैं कि आगे भी ऐसे जॉब फेयर अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज करेंगे
और खास करके आपने देखा है कि माहौल इस हॉल में एक आशा का माहौल है युवक पीढ़ी में, कि किसी ने भी एक शुरुआत की है कि जो गवर्नमेंट करनी चाहिए थी वो सिविल सोसाइटी एंड अदर ग्रुप्स एक रीच आउट कर रहे हैं, एक होप देने के लिए बच्चों को इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। एक उम्मीद लगता है आपको यूथ के अंदर आएगी अगर इस तरह के और कार्यक्रम होंगे तो आगे, क्योंकि आज जिस तरह से क्राउड यहाँ पर दिख रहा है, बट ऑब्वियस है कि जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बात यही है कि अगर युवक पीढ़ी से अगर हमें जुड़ना है तो पहले उनके समस्या के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं इस जॉब फेयर के थ्रू, और ये होने वाला है, तो मैं मानता हूँ कि बाकी जो हमको कार्यक्रम करने हैं बाद में युवा पीढ़ी के साथ, वो जरूर उसमें जुड़ जाएंगे। I am Mohammad Firoz from Association of Muslim Professionals. We have organized a job fair here in Sabu Siddiq College, and we have amongst us our chief guest, Father Fraser Mascarenhas. He is a renowned academician and he is a former principal of St. Xavier's College. He has been doing some excellent work in the field of academics, and we are honored to have him here today to inaugurate the job fair. Over to you, Father. So I'm happy to be here with so many people seeking jobs. हमको लगता है कि जॉब्स एक बहुत बड़ा समस्या है हमारा देश में, और बम्बई में तो ठीक है कि सबको मालूम है कि युवक उनके लिए जॉब्स का बहुत से मुश्किल से मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जॉब फेयर है बहुत उपयोगी है। इट्स अ वेरी यूजफुल effort to make, because here there are not only companies giving jobs immediately, but through CSR of companies there are companies which are giving training, short-term training. So suppose there are students who have come here, finished their courses, not getting a job, they can get an applied training through the CSR of different companies, and then the company is giving them also a possibility of placement. So I'm happy to see so many hundreds of students come for this job fair. It does mean that our country requires more creation of jobs, and the companies that are here are doing that. They are creating jobs for our students and for our young professionals. So I think the organization of such a fair with so many different offerings for students, both jobs and further training, is something that is very much needed in our world. So congratulations to the organizers. I'm very happy to be associated with this. Thank you. Yes, so I think, sometimes just with a degree in arts or science or commerce, people are not getting jobs, but they need specialized training, and that is what I found was very special here. There are companies through their CSR who are giving free training, technical training. After the background of the degree, they get a technical training for a particular type of applied job. So this is fantastic, because the despair students are in, not getting a job even after graduating, that is something very real, and here they have options. So I do think there's a great possibility of these students and these young professionals going further in life, and a great sense of hope for them.